हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखो, आज का ये बहुत ही प्यारा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। और जिस वैकेंसी का आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, आज से उसके फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास के अंदर आ जाइएगा। आज आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं जो आप लोगों ने या आप मोस्टली कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, कि आप तैयारी करें कि नहीं करें, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, सर कैसा क्या होने वाला है, पेपर कितने नंबर का होगा। वो सारी समस्याओं का हल जो है आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं मेरे से। उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद में आपके जो डाउट्स होंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास के अंदर आप नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, हमारी एक वैकेंसी है, वो है डीएसएसबी एएनएम की भर्ती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए रहने वाली है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पोस्ट जो है वो हमारी 152 है। अब देखो सर, 152 पोस्ट है, तो क्या हमें फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे आपको तो केवल एक ही सीट चाहिए, 152 से क्या मतलब है? ठीक है, आपको जो है वो एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए आप लोग जो है वो मेहनत करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, सबको सर एक एक सीट ही चाहिए होती है, इससे ज्यादा हमें क्या ही चाहिए। तो 175 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही हैं, उन सब की समस्याओं का समाधान आज मैं यहां पे आप लोगों के लिए करने वाला हूं। देखो, वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2024 के अंदर, इसी साल ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। डीएसएसबी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर की ये जो है वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो मैंने बता दिया, टोटल 152 पोस्ट हमारी रहने वाली है, जिसमें दो पोस्ट को मिला के है, वो आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी को मिला के क्या क्या है। याद रखिएगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर एप्लीकेशन मोड कैसा रहेगा, कि हमारा जो फॉर्म फिल होगा वो कैसा होगा। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल होगा, और आपके फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो 100 रुपए है। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होगा, ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिट होगा, और उसकी जो फीस है वो आपकी 100 रुपए है। 100 रुपए आपको यहां पे देने पड़ेंगे फीस के। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, उनमें से जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम बेस पे होगा, मतलब यहां पे आप लोगों की एग्जाम होने वाली है। डीएसएस भी यहां पे आप लोगों की एग्जाम करवाने वाला है। बात करते हैं कि सर हमें फॉर्म कहां पे फिल करना है, तो वो करना है dssbonline.nic.in। ये ऑफिशियली वेबसाइट है डीएसएसबी की, उसके ऊपर जाना है, और वहां से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप अपने पास के जो नजदीका जो ई मित्र वाले हैं, ठीक है, या फिर जो साइबर कैफे वाले हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं आराम से, वो सारी चीजें जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, हाँ सिलेबस भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मेरे को एक बार समझाने दो सारा नोटिफिकेशन, उसके बाद में आपको जो भी डाउट्स है वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अच्छा, यहां पे आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो 21 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट है, मतलब आज आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज से आप इसके फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म फिल करने की डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल रहने वाली है। तो बहुत बढ़िया मौका है हमारे पास में, अराउंड 1 महीने का मौका है जहां पे हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 महीने तक आप यहां पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम डेट अभी कोई डिसाइड नहीं हुई है, बट 2024 में आपकी एग्जाम हो जाएगी, और आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी के लिए भी। तो एग्जाम डेट जैसे ही आएगी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। सीधी सी बात है, जो भी हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम हमारे परिवार के लिए करते हैं और सैलरी के लिए करते हैं। जितनी अच्छी सैलरी, वो नौकरी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। जहां पे सैलरी आपका अमाउंट ज्यादा होगा, वहां पे नौकरी भी हमारे लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारी जो सैलरी है वो आपकी 25,500 स्टार्टिंग से लेके आपका 81,100 रुपए, मतलब 80,000 के अराउंड आपकी जो है वो लास्ट आपकी सैलरी रहने वाली है यहां पे। ठीक है, चलिएगा, एज लिमिट की बात करते हैं। तो यहां पे दो पोस्ट है, दोनों की एज लिमिट अलग अलग दी है, इसके अलावा जो क्राइटेरिया रिलैक्सेशन है वो अलग से है। मिनिमम कितना चाहिए वो मैं बता देता हूं। आपकी 18 से 27
और 18 से 34, ये दो आपकी जो वैकेंसी है उनके अकॉर्डिंग आपको ये जो है एज क्राइटेरिया दिया गया है। तो मैं मान के चलूं तो 18 से 30 मान लो, 18 से 27 मान लो, बट आपको जैसे जैसे आपकी कैटेगरीज है, कैटेगरीज वाइज आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या होगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो कर रही है आप एक तो मैट्रिक पास होनी चाहिए। मैट्रिक पास तो सभी होंगे, आपके किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या स्कूल से आप मैट्रिक पास होने चाहिए, वो ऑलमोस्ट सब हैं जो एएनएम कर रखे हैं वो सारे के सारे मैट्रिक पास हैं। ठीक है, दूसरा यहां पे है कि आपका एएनएम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसका? एएनएम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन अभी सभी बच्चों के पास जो है वो स्टेट का है, सभी के पास में स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपको यहां पे जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब इस रजिस्ट्रेशन का मैं प्रॉब्लम को आपको सोल्व आउट कर देता हूं। ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन चेंज हो जाता है, तो आप किसी भी ई मित्र या साइबर कैफे वाले के पास में जाना है और वहां से आप इसको अप्लाई कर देना, ऑनलाइन चेंज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, सर हम फॉर्म फिल कैसे कर पाएंगे? फिर अगर हमारे पास में ये नहीं रहेगा तो हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे? देखो, एक बार आप फॉर्म फिल करके देखो, अगर वहां पे हमारे से केवल और केवल रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है तो आप फॉर्म सबमिट कर दो। हमारे से अगर सर्टिफिकेट मांगता है तो दिक्कत हो सकती है, बट मुझे लगता नहीं है कि अभी आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। अभी केवल और केवल आपसे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर सभी बच्चों के पास है, क्योंकि स्टेट वाला तो है ना आप लोगों के पास में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो सभी बच्चों के पास है। वहां पे जहां तक मुझे पता है आपसे एक ऑप्शन मांगेगा, वो ये मांगेगा कि आपके पास में आईएनसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो आपको यस या नो में अप्लाई करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, आप यहां पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अभी से अप्लाई कर देना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आईएनसी का सर्टिफिकेट है ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगेंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये मांगा जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में कहीं से भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हैं, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, हरियाणा हो, कहीं से भी हो, आप यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया, जितने भी हमारे इंडिया के स्टेट हैं, आप फॉर्म यहां से भर सकते हैं। बिहार वाले भी भर सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करते ही आप आईएनसी के लिए भी अप्लाई कर देना, क्योंकि ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपलसरी रहने वाला है। तो तैयारी सभी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हमारी सिलेक्शन प्रोसेस, जो हमारी एग्जाम होगी वो कैसे होगी, इसका भी मैं बता देता हूं। काफी मैंने यूट्यूब पे काफी चैनल देखे हैं, काफी वीडियोस देखे हैं जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर होगा, ऐसे बोल रहे हैं लोग, लेकिन आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा। याद रखिएगा, टोटल एमसीक्यूज 200 होंगे, नंबर आपके 200 होंगे। 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे, पेपर आपके नंबर्स हैं वो भी 200 नंबर का होगा। पेपर आपका हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, समस्या ही नहीं है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है सर, आईएनसी के लिए जो है वो हम कैसे अप्लाई करें? भाई आईएनसी के लिए मैंने बता तो दिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी साइबर कैफे, ई मित्र वाले के पास जाके करवा सकते हैं, सब जानते हैं आज के टाइम पे, या फिर आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पे आप हिंदी और इंग्लिश याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 0.25, मतलब 1/4। नेगेटिव मार्किंग हमारी क्या है? 1/4 रहने वाली है। तो 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। सर सिलेबस क्या रहने वाला है? याद रखिएगा, टोटल हमारे 200 एमसीक्यूज होंगे। 100 क्वेश्चंस आपके एएनएम के आएंगे, 100 एमसीक्यूज आपके एएनएम के आएंगे और 100 एमसीक्यूज आपके अदर सब्जेक्ट, जिसमें आपका अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जीके आ गया, ठीक है, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया। इन सब के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको याद रखना है कितने कितने नंबर हो गए, 20-20 क्वेश्चन हो गए, 20 20 20 20 और 20, ये आपको देखने को मिलेंगे। जीके 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, मैथ के भी 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। ये हो गया आपका अदर पोर्शन, जिसमें आपको ये पढ़ना है। याद रखिएगा, एएनएम एएनएम का जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है, ऑल सिलेबस इसमें आएगा। एएनएम का जितना भी आपने पढ़ा है, वहां से आपको 100 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है, सिलेबस है। देखो, आईएनसी की रिसिप्ट की बात करते हैं, तो अगर आप एक बार फॉर्म अप्लाई करके देखो, अगर वहां पे आपको अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं तो एक बार अपलोड कर देना। वाकई मेरे को लग रहा है कि अपलोड करने के लिए नहीं बोलेंगे। ये मोस्टली जितने भी आपके आईएनसी के जो सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के जो सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, मोस्टली 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 ज्वाइनिंग के टाइम पे, डीवी के टाइम पे मांगे जाते हैं। तो तब तक आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे बना सकते हैं। तो ये आपका यहां पे सिलेबस रहने वाला है। अब देखो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अगर चाहते हैं, तो हम आप लोगों के लिए नया बैच शुरू कर सकते हैं, जो आपके इन 200 एमसीक्यूज के बेस पे होगा। कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे। अगर आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार सपोर्टी नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट सही रहते हैं, तो हम 8 अप्रैल से लाइव बैच शुरू कर देंगे, जिसमें आपको एएनएम का भी पढ़ाएंगे और जिसके अंदर आपको जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग अगर तैयार हैं, तो हमारे सपोर्टी नंबर पे इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कॉल करेंगे 7734 80 44 95 पे कॉल करके बोल देंगे कि मैम हमें बैच ज्वाइन करना है, सर को बोल दीजिएगा कि स्टार्ट करें। अगर मेरे पास में ये डेटा आएगा तो मैं बैच स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहते, नहीं इंटरेस्टेड है, तो मैं बैच स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे बच्चे जो हैं वो इस नंबर पे कॉल करके अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तब तक हम वेट करते हैं 8 अप्रैल का। ये बैच आपको 8 अप्रैल को स्टार्ट होगा, आपकी एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तैयारी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहां पे होने वाला है। तो एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो सारे बच्चे जो हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए नया बैच हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां पे कॉल करके जो है वो मैडम को इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नॉलेज नहीं देंगे। हम आपको सिलेबस भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हम आपके लिए क्लास स्टार्ट करवा देंगे डीएसएसबी की। ओके, तो सारे बच्चे यहां पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा मैम को। आप लोग अगर यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, तो जैसे हमें लगेगा कि हाँ हमारे पास में एक बैच बन सकता है, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो हम 8 अप्रैल से शुरू कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, अभी कॉल करके बताना है बस। ओके, तो ये आपकी बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ, एक्सपीरियंस वैसे नहीं मांगा है, अगर आपके पास में है तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, सो कोर्स की प्राइस जो है वो अराउंड आपकी 2500 से 3000 रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग और ये सिलेबस जो है ना वो बहुत डीपली है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो प्राइस है वो 2500 से
अराउंड 3000 रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश कितना लंबा सिलेबस होता है। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की वैकेंसी देखो, जहां तक मुझे लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की वैकेंसी जो है वो आपकी आचार संहिता के पास ही आएगी। चलो, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।